आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भगवान शिव का जो धनुष है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतना शक्तिशाली है कि इससे शत्रु की बड़ी बड़ी सेनाएं और यहां तक कि पूरे संसार को भी आसानी से खत्म किया जा सकता है। और भगवान शिव के इस महान और अतुल्य धनुष का नाम है पिनाक। पर मैं क्यों आपको आज पिनाक के बारे में बता रहा हूं, वो इसीलिए कि भारत की डीआरडीओ ने एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी MBRL डेवलप किया और नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड और गवर्नमेंट ओन्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड मिलकर जिसका निर्माण करती हैं। और इस MBRL का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर पिनाका रखा गया है। अब भारत का यह पिनाका पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, सफलता की नई नई कहानी लिख रहा है। एक के बाद एक देश अब पिनाका को पाने की लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, ये है ही इतने कमाल का। आपने सुना होगा कि अमेरिका के पास M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में HIMARS यानी हिमार्स भी कहते हैं। ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में हिमार्स का जमकर इस्तेमाल किया था। आज पूरी दुनिया में इसे सबसे खतरनाक मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में से एक कहा जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के पिनाका ने दुनिया में अब इतना नाम कमा लिया है कि दुनिया के कई देश अब इसे इंडियन हिमार्स भी कहने लगे हैं। भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप भेज दी है। और आर्मेनिया इस रॉकेट सिस्टम को अपनी सुरक्षा के लिए अजरबैजान के खिलाफ अपनी सीमाओं पर तैनात करेगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से आर्मेनिया को जो पिनाका सिस्टम दिया गया है, इसकी रेंज 80 किलोमीटर की है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट फायर होता है। आमतौर पर जो इस तरह के रॉकेट सिस्टम होते हैं वो अनगाइडेड होते हैं, लेकिन भारत का पिनाका एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसीलिए इसे जाना ही जाता है अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए। ये एक लॉन्च में 900 बाय 900 मीटर के एरिया को राख में बदल देता है, यानी लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सब कुछ खत्म कर देता है। बस एक बार आप इससे टारगेट को लॉक करके फायर कर दीजिए, बराबर अपने निशाने पर हमला करेगा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ और पलक झपकते ही अपने दुश्मन को मिट्टी में मिला देगा। आर्मेनिया से ये डील आज से 2 साल पहले साइन हुई थी। अब इनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और आगे चल के पिनाका की और भी कई सारी खेप आर्मेनिया भेजी जाएंगी। तो ये तो बात हो गई आर्मेनिया की। दूसरी तरफ फ्रांस भी पिनाका को इवेल्युएट कर रहा है, इसकी क्षमताओं को परख रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आर्मेनिया के बाद फ्रांस पिनाका का अगला कस्टमर बन सकता है। इसी साल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी की फ्रांस की एक हाई लेवल विजिट हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी इस विजिट के बाद फ्रांस की सेना ने भारत के पिनाका को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। अब आर्मेनिया और फ्रांस के बाद एक तीसरा देश और भी है जो भारत के पिनाका से काफी प्रभावित हुआ है और इस देश ने भारत के साथ पिनाका की डील के बारे में बातचीत करनी शुरू भी कर दी है। और इस देश का नाम है वियतनाम। वियतनाम के पास अभी सोवियत एरा के BM-21 और BM-14 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। एक तो ये अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर्स हैं, दूसरा ये कि अब ये काफी पुराने भी हो चुके हैं। तो वियतनाम चाहता है कि वो अपने BM-21 और BM-14 को भारत के पिनाका से रिप्लेस करे। बातचीत अभी शुरुआती फेज में है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर आने वाले कुछ महीनों में हम वियतनाम के साथ पिनाका की डील की खबर सुन सकते हैं। भारत का प्लान है कि जरूरत के हिसाब से पिनाका की और भी कई सारे वेरिएंट बनाए जाएं। इन सभी वेरिएंट्स की रेंज अलग अलग होगी, कुछ की तो टेस्टिंग भी चल रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पिनाका की रेंज को 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। भारत के बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट में ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब पिनाका का नाम भी जुड़ गया है। और जिस तरह से पिनाका दिन प्रतिदिन अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा था, अब भारत उसे भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है पिनाका के इस एक्सपोर्ट के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। बिहार सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती की अपडेट आ गई है।
बिहार महिला एवं बाल विकास निगम यानी WCDC में विभिन्न विभागों के लिए सीनियर कंसल्टेंट की भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया चालू है, जिसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। जी हां, आप डेट नोट कर लीजिए, 6 दिसंबर 2024। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।